जब हम बैगन की फसल लगा रहे थे तो बारिश की वजह से हम खेत की तैयारी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हम जो बैगन के पौधे हैं जैसे तैसे खेतों में लगा दिए थे। लेकिन जब हमें गुड़ाई और जुताई करने लायक मौका मिला तो हम गुड़ाई जुताई कर दिए और हमारी जो बैगन की फसल है यह काफ़ी तेज़ी से चलने लगी। लेकिन उसके बाद जो बारिश का मौसम है ये बना रहा, खेतों में भयंकर नमी रही। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो घास है यह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो गई है। अब ऐसे में अगर हम घास को नियंत्रित नहीं करते हैं तो जो हमारी बैगन की फसल है इसमें रोग ज़्यादा लगेंगे और इसके साथ साथ तो उसमें जो फूल आएंगे ये झड़ने की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हमारी जो बैगन का प्रोडक्शन है यह प्रभावित होने वाला है। तो ऐसे में हमें यहाँ पर जो खरपतवार है ये नियंत्रण करना पड़ेगा। और जो खरपतवार नियंत्रण होता है या यहाँ पर बैगन की फसल में हो सकता है वो उसके दो तरीके हैं। पहला तो हमारा यांत्रिक तरीका होता है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इससे पर्यावरण पे या किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से पावर टिलर इस खेतों में नहीं चल सकता है, तो हमें ना चाहते हुए भी रासायनिक तरीका का प्रयोग करना पड़ रहा है। और ये जो रासायनिक तरीका होता है, कई किसान भाइयों का ये प्रश्न होता है जो हमारी बैगन की फसल लगी हुई है अगर हम उसमें खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में हमारी बैगन की फसल तो खराब नहीं हो जाएगी। देखिए, जो हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक दवाएं आती हैं वह कई प्रकार की आती हैं। इसमें हम ऐसी हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे जो हमारी बैगन की फसल को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जो हमारी खरपतवार है उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दे। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि एडामा की तरफ से आने वाली ये जिल है और ये जो है इसका टेक्निकल ये है प्रोपिकोजाफोब 10% EC। इसे 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर के प्रयोग किया जाता है। और ये जो टेक्निकल आता है यह जो आपके खेतों में पतली पत्ती के खरपतवार होते हैं, चाहे वह आपकी फसल हो या खरपतवार हो, उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। लेकिन चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं या फसल होती है उनको यह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। तो अगर आप लोगों के खेतों में पतली पत्ती के खरपतवार हैं तो आप ये जो प्रोपिकोजाफोब 10% EC आता है इसे अपने खेतों में 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे हम कब कर सकते हैं? देखिए, जब हमारी जो घास है यह काफ़ी ज़्यादा छोटी रहे तभी हमें इसका स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी घास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ऐसे में उसमें जो बीज होते हैं ये बन जाएंगे और अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो जो खरपतवार का कंट्रोल होता है यह बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। 15-20 दिन बाद जो उसके बीज होते हैं यह फिर से उगना शुरू कर देते हैं और जो हमारी दवा का रिजल्ट होता है बड़े पौधों पे उतना ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलता है। तो जब इस तरीके से छोटे 2-4 पत्ते के खरपतवार होते हैं तभी आप लोगों को ये जो प्रोपिकोजाफोब 10% EC दवा होती है इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। अब बारिश का मौसम है तो ऐसे में कई किसान भाइयों का ये प्रश्न होगा कि हम किस तरीके से कब स्प्रे करें कि जो बारिश से प्रभावित ना हो। देखिए, अगर आप लोग अपने खेतों में प्रोपिकोजाफोब 10% EC का प्रयोग कर रहे हैं और 1 घंटे समय बीत चुका है तो उसके बाद अगर बारिश हो भी जाती है तब भी जो आपकी दवा है यह आपके खेतों में काम करती है। मतलब स्प्रे करने के बाद लगभग 1 घंटे का मौका होना चाहिए, तब जा कर के जो आपकी दवा है यह बेहतर तरीके से काम करती है। 1 घंटे बाद अगर बारिश भी होती है तब भी आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो प्रोपिकोजाफोब 10% EC है इसे हम कई सालों से कई प्रकार की फसलों पे प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इसका जो रिजल्ट है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन जो इसका रेट है यह अन्य हर्बिसाइड की अपेक्षा थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो अगर आप लोग फसल लगाए हैं, चौड़ी पत्ती की फसल है और उसमें पतली पत्ती के खरपतवार आपको ख़त्म करने हैं, तभी जा करके आप लोग इस टेक्निकल का प्रयोग करें जिससे आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके।